friends, welcome back to your YouTube channel English with Jalil sir. How do you do? I hope you are enjoying yourselves. Let's try to learn English with me without wasting your valuable time. Today's topic adjective of number. तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों आज हम आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ाएंगे जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसे लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों आज के बाद ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इनको पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ रूल्स बताते हैं ताकि आपको ये जो मैंने हिंदी के सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं इनको बनाने में बहुत आसानी हो जाए। तो दोस्तों देखिए पहला हमारा जो रूल है इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर से रिलेटेड तो ये है कि ये काउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयोग होते हैं। काउंटेबल नाउन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CN। और दूसरा नंबर है दोस्तों ये हाउ मैनी कितने का आंसर देते हैं, यानी कि जब हम इन्हें प्राप्त करना चाहेंगे तो हम जो है इन्हें हाउ मैनी लगाकर जो है इसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला है देखिए ये दो प्रकार से इनको जो है डिवाइड किया गया है यानी को बांटा गया है। तो पहला नंबर है हमारा डेफिनिट एडजेक्टिव नंबर। दोस्तों डेफिनिट एडजेक्टिव नंबर तो जिन्हें कहते हैं देखिए दोस्तों पहले नंबर पे कार्डिनल यानी कि संख्या बोधक। कार्डिनल संख्या बोधक ये संख्याओं की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए पहले नंबर हमारा 1 2 3 4 एटसेट्रा तो ये संख्याओं की बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं देखिए दोस्तों ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मीन्स होता है यानी क्रम बोधक जो क्रम बोधक रूप में आते हैं जिन्हें फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ एटसेट्रा आदि के नाम से जानते हैं। तो अगला है दोस्तों मल्टीप्लीकेटिव। क्या बोलते हो? मल्टीप्लीकेटिव। तो मल्टीप्लीकेटिव जो होता है दोस्तों जैसे सिंगल डबल ट्रिपल ट्वाइस थ्राइस इस तरीके से ये आते हैं। तो दोस्तों आप इन्हें अच्छे से समझें और समझने का भी प्रयास करते रहें। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू और इसे समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। पहले नंबर पे दोस्तों दिया ही हैज टू ब्रदर्स। ही हैज टू ब्रदर उसके पास दो भाई हैं यानी कि उसके दो भाई हैं। कितने भाई हैं दोस्तों? दो भाई हैं उसके। तो इसे हम जो है थोड़ा सर्किल करके दे देते ये रहा दोस्तों। तो ये दो जो है दोस्तों ये टू जो है हमारा यही क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल डेफिनेटली संख्या की बात कर रहा है। डेफिनेटली की संख्या की बात कर रहा है यानी कौन सी डेफिनेटली यानी कि दो की बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं ही यानी कि ही के पश्चात यानी शी गोट द फर्स्ट प्राइज। शी गोट द फर्स्ट प्राइज यानी कि उसे पहला उपहार मिला यानी कि उसे पहला पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये हमारा प्राइज यानी कि क्या होता है? पुरस्कार होता है। तो इसे पहला क्या मिला? पुरस्कार मिला। ठीक है। तो ये जो पहला वर्ड आ रहा है यानी फर्स्ट नाम से आ रहा जो है यही हमारा क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो दोस्तों अगला चलते हैं हम बी नंबर पे। ये हमारा ए नंबर था, बी नंबर पे आता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या दोस्तों? इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो दोस्तों कैसे कैसे होते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए some, enough, all, any, no, few, more, most, many, several, lot of, plenty of, etc. तो दोस्तों ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं indefinite adjective of number। तो दोस्तों ये कहीं पर भी आपको अगर रिटर्न होते हैं लिखे हुए नजर आते हैं तो आप फौरन समझ जाना कि यही हमारे क्या है indefinite adjective of number है। तो दोस्तों इनके भी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है हमारा आई हैव नो फ्रेंड्स। आई हैव नो फ्रेंड्स तो इसके अंदर कोई भी संख्या की बात नहीं की है कि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है। इसका मीन्स हुआ मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है यानी मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तो अगला दिया दूसरा एग्जाम्पल दिया ही हैज फ्यू एनिमीज। ही हैज फ्यू एनिमीज उसके कुछ दुश्मन है यानी उसके कुछ शत्रु हैं। तो ये जो फ्यूज है फ्यू है जो दोस्तों ये फ्यू ही हमारा क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और जो ये हमारा नो वर्ड है ये भी हमारा क्या है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्योंकि इन शब्दों से पता चल रहा है कि संख्याओं का बोध करा रहे हैं। अब दोस्तों हम सीखते हैं
इन हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट करके वो भी इंग्लिश में और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पहला सेंटेंस है, उसने केवल एक पुस्तक खरीदी। उसने केवल एक पुस्तक खरीदी। तो दोस्तों यहाँ पे हम दोनों लिखेंगे ही और शी, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इसमें फीमेल या मेल की बात चल रही है। तो दोनों लिखने पर हमें जो है हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ही शी खरीदने की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों बॉट। क्या होती है? बॉट। अभी क्या है? ओनली। ओनली यानी कि केवल। तो वन और उसके पश्चात दोस्तों बुक। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ही शी वोट ओनली वन बुक। तो इसके अंदर आई होप आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, इसके अंदर जो हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, ऑब्वियसली यही हमारा वन है। क्या है दोस्तों? ये आप बताएंगे क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगला सेंटेंस देखते दोस्तों। अगला सेंटेंस है, बहुत से लड़के वहां गए। बहुत से लड़के वहां गए। तो देखिए हमारा मैनी बॉयज। मैनी बॉयज। तो देखिए हमारा मैनी बॉयज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों, और यह भी इसी टेंस से लिया गया है। तो मैनी बॉयज जाने के सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? जाने के सेकंड होती है हमारी वेंट, और वहां के लिए हम देयर यूज करेंगे। तो क्या हुआ दोस्तों? मेनी बॉयज वेंट देयर। बहुत सारे लड़के वहां गए। तो दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, इसके अंदर जो मैनी है यही हमारा दोस्तों क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगला सेंटेंस देखते दोस्तों। कुछ सेब हरे हैं। कुछ सेब हरे हैं। तो कुछ के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? आ फ्यू। क्या लिखेंगे? आ फ्यू। और सेब को क्या बोलते हैं? एप्पल्स। और उसके बाद आर ग्रीन। आर ग्रीन। तो इसके अंदर ये कह रहा कुछ सेब हरे हैं, अ फ्यू एप्पल्स आर ग्रीन। तो कुछ सेब क्या है? हरे हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो रहा होगा। देखिए यहां पे देखिए ध्यान पूर्वक, अ फ्यू वर्ड जो है हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने उससे अनेक बार क्या की थी? उनने विनती की थी। क्या की थी दोस्तों? उनने उससे विनती की थी। तो देखिए मैंने के लिए हम क्या लिखेंगे? यहां पे देखिए आई यूज करेंगे, और विनती के लिए क्या करेंगे दोस्तों? रिक्वेस्टेड। क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कह रहा आई रिक्वेस्टेड हिम। इसमें भी हम दोनों ही प्रोनाउन लिखेंगे, हिम और हर दोनों। हमारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। उसके पश्चात अनेक बार, यानी कि उसने क्या की थी दोस्तों? अनेक बार। सेवरल, यानी कि ये वाला जो वर्ड देख रहे हैं आप, इसी से रिलेटेड हमारा ये वर्ड है। क्या है दोस्तों? सेवरल। सेवरल। सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स। तो ये हमारा देखिए सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इसमें आपको आई होप नजर आ रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा होगा, ये हमारा जो सेवरल टाइम वर्ड है यही हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अगला सेंटेंस और देखते हैं। हमने 7 कलम बेचे। हमने 7 कलम बेचे। तो देखिए दोस्तों आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। बी और बेचने की सेकंड फॉर्म क्या दोस्तों? सोल्ड। बी सोल्ड। और बेचने की हमने सेकंड फॉर्म यहां सोल्ड की। और 7 कितनी कलम बेचे उसने? 7। तो हमने 7 लिखा। कलम को इंग्लिश में पेन्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा, हमने 7 कलम, या इसे आप कलमें भी कह सकते हैं कि हमने 7 कलमें बेची। तो दोस्तों ये इसके अंदर जो क्लियर हो रहा है, ये देखिए कितनी कलमें बेची। देखिए सभी में ये जाहिर हो रहा है। ये हाउ मेनी लगा करके हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उसने केवल एक पुस्तक खरीदी। कितनी? एक। तो कह रहा बहुत से लड़के वहां गए। कितने? बहुत से। और इसमें कह रहा कुछ सेब हरे। कितने? कुछ सेब। इसमें मैंने उससे अनेक बार विनती की। कितनी बार? अनेक बार। कह रहा हमने 7 कलम बेचे। कितने कलम बेचे? 7। तो इनसे हमें क्या है? हाउ मैनी जो है इसका एक क्या है? एक आप समझ लीजिए इसे ट्रिक है ये, और इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से एडजेक्टिव ऑफ नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड लगी होगी। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो इंटरेस्टेड लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।